नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसके बारे में तो आपने सुना होगा और इस प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के बाद से लगातार इसे लेकर कांग्रेस से इसका विरोध कर रही है और इसकी शुरुआत जो है एक पोस्ट के जरिए हुई थी और अब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बकायदा इसे लेकर आर्टिकल लिख दिया और इस आर्टिकल को सर्कुलेट करने का काम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पवन खेड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के अन्य नेताओं ने किया। आखिर इस ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना से कांग्रेस को क्या दिक्कत है? आखिर कांग्रेस इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रही है? जो राहुल गांधी खुद घूमने के लिए बाहर जाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, कभी मलेशिया का टूर, कभी सिंगापुर का टूर करते हैं, आखिर निकोबार के डेवलप्ड होने से उन्हें किस तरीके की परेशानी हो रही है? आखिर सोनिया गांधी ने अपने इस आर्टिकल में क्या लिखा है और किस तरीके से लोगों की इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया आ रही है, विस्तार से समझिए। तो कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को एक सुनियोजित दुस्साहस करार दिया है। कहा कि यह प्रोजेक्ट द्वीप की स्वदेशी आदिवासी समुदाय के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा करता है और इसे असंवेदनशील तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को लागू करने में सभी कानूनी और विचार विमर्श प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने इस प्रोजेक्ट पर नाराजगी जताते हुए अंग्रेजी अखबार द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि जब शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों का अस्तित्व ही दांव पर हो तो समूह चेतना चुप नहीं रह सकती और ना ही उसे चुप रहना चाहिए। निकोबार में एक परिस्थिति आपदा का निर्माण नाम से प्रकाशित एक लेख में सोनिया लिखती है कि भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एक अत्यंत विशिष्ट परिस्थितिक तंत्र के इतने बड़े पैमाने पर विनाश की अनुमति नहीं दे सकती। हमें न्याय के सुभाष और हमारे राष्ट्रीय मूल्यों के साथ विश्वासघात के विरुद्ध अपनी आवाज उठानी होगी। कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश भी इस ग्रेट निकोबार परियोजना पर अपनी चिंता उजागर करते रहे हैं। उनके पोस्ट के बाद ही लगातार अब इसे लेकर कांग्रेस और आप कह सकते हैं कुछ सो कॉल्ड एक्टिविस्ट और सो कॉल्ड जो है इकोनॉमी से जुड़े हुए जो एक्टिविस्ट हैं, जो ग्रुप है, वो एक्टिव हो चुके हैं। अपने लेख में सोनिया ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार के कार्यकाल के दौरान अधूरी और बिना सोचे समझे नीति निर्माण की गई और इसकी कोई भी कमी नहीं रही है। सोनिया ने यह भी कहा कि योजनाबद्ध कुप्रसंगों की इस कड़ी में नवीनतम है कि ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना 72,000 करोड़ रुपए का ये पूरी तरह से गलत खर्च द्वीप के आदिवासी समुदाय के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है और इसे दुनिया के सबसे अनोखे वनस्पतियों और जीवों के पारिस्थितिक तंत्रों में से एक और खतरा पैदा करेगा और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। सोनिया के इसी लेख को राहुल गांधी ने पोस्ट किया। इसे कोट करते हुए राहुल लिखते हैं कि महान निकोबार द्वीप परियोजना का एक दुस्साहस है जो एक आदिवासी अधिकारों को कुचल रही है और कानून पर का विचार विमर्श प्रक्रियाओं का मजाक उड़ा रही है। इस लेख के माध्यम से कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी इस परियोजना द्वारा निकोबार के लोगों और उनके नाजुक पारिस्थितिक तंत्र पर किए गए अन्याय पर प्रकाश डालती है। यानी सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा, इस आर्टिकल पर राहुल गांधी ने एक पोस्ट साझा किया, गांधी वाड्रा ने भी इस पोस्ट को जो है शेयर किया, इस आर्टिकल को शेयर किया और उन्होंने भी पोस्ट लिखा। इसके बाद पवन खेड़ा ने भी, इसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने रिपीट मोड पर एक ही तरीके का पोस्ट, एक ही तरीके का बयान राहुल गांधी से कॉपी पेस्ट करते हुए इन्होंने लिख दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस को इस प्रोजेक्ट से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों इसका विरोध इस लेवल पर किया जा रहा है? ये समझने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या। मार्च 2021 की बात है, नीति आयोग ने 72,000 करोड़ रुपए का एक जो है प्रोजेक्ट पेश किया जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास का खाका पेश किया गया। इसमें ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप बनाने की प्लानिंग है। इस प्रोजेक्ट को होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम दिया गया। जिस प्रस्तावित बंदरगाह की बात प्रोजेक्ट में की गई है उससे क्षेत्रीय और वैश्विक मेट्रोलाइन इकोनॉमी में ग्रेट निकोबार की हिस्सेदारी बढ़ेगी और वो कार्गो शिपमेंट में एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, दोबारा रिपीट करती हूँ मैं कि कार्गो शिपमेंट में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनकर उभरेगा। एयरपोर्ट के बनने से मैरीटाइम सर्विसेज को ग्रोथ मिलेगी और ग्रेट निकोबार आइलैंड से देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी।
जिससे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। हालांकि नीति आयोग ने इस प्रोजेक्ट को इसके मौजूदा स्वरूप में पेश किया है। ग्रेट निकोबार में बंदरगाह की योजना साल 1970 से चल रही है, जब ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो अब इंडियन ट्रेड प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने टेक्नो इकोनॉमी रूप से व्यवहारिक स्टडी कराई। इसका मकसद दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग मलस्का जल डब्रुमध्य के करीब एक बंदरगाह बनाना था, जिससे दुनिया के समुद्री व्यापार में उसकी हिस्सेदारी बढ़ सके। मैं दोबारा कोट करूंगी, दुनिया के समुद्री व्यापार में इसकी हिस्सेदारी बढ़ सके। यानी निकोबार जो इतने समय से हमारे पास हमसे जुड़ा हुआ है, इसे लेकर कोई प्रोजेक्ट नहीं था, इस प्रोजेक्ट को जोड़ा गया ताकि समुद्री व्यापार में हमारी हिस्सेदारी बढ़ सके। एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का। ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़े हिस्से पर बनाया जा रहा है। ग्रेट निकोबार द्वीप भारत की मुख्य जमीन से करीब 1800 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी में 910 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में बन रहा है। ये द्वीप पर इंदिरा पॉइंट भी है, जो इंडोनेशिया के सबसे बड़े द्वीप सुमात्रा से महज 170 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में इतनी सारी उपलब्धियां, इतने सारे अगर आप कहेंगे कि प्रॉन्स है, तो आखिर कांग्रेस को आपत्ति होने का कारण क्या है? सीधे सीधे अगर हम आपको बताएं, इसके पीछे का कारण है चीन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, चीन। और चीन का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, चीन से इसका क्या रिलेशन है, जरा ये समझिए। हम आपको बताते हैं, जो मलक्का स्ट्रेट है, जहां पर इस बंदरगाह को बनाने का काम किया जा रहा है, जिसे वर्ल्ड का बिजिएस्ट सी लेन कहा जाता है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि चीन के लिए एक महत्वपूर्ण स्पॉट बताया जाता है। क्यों चीन के लिए महत्वपूर्ण स्पॉट है, क्यों चीन की इस पे नजर रहती है और क्यों इस पर आपत्ति हो रही है, ये समझिए। तो इसका जो इफेक्ट है वो चीन पर किस तरीके से पड़ेगा, ये समझिए। अगर यहाँ पर एक बेस तैयार किया जाता है, जो कि ग्रेट निकोबार में किया जाएगा, तो इससे मलक्का स्ट्रेट जो है, यहाँ पर भारत की अगर आप कहेंगे कि एक तरह से जो पावर की अगर हम बात करें, चेक पॉइंट जो है, उससे 40% ग्लोबल ट्रेड पर इसकी नजर पड़ेगी, 80% इसकी नजर जो है चाइनीज ऑयल पर भी पड़ेगी। इसका कंट्रोल जो है यहाँ पर भी इनके पास मिलेगा, क्योंकि जो इस स्ट्रेट को जो है कंट्रोल करता है, वो एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरता है। एक तरह से अगर आप देखेंगे, तो अगर यहाँ पर एक मजबूत बेस तैयार किया जाता है, यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि जो बंदरगाह बनाने की बात चल रही है, एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है, जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है, तो इससे भारत की नजर हर उस शिप पर होगी, हर उस अगर आप कहेंगे कि आने वाले समुद्री हिस्से में घुसने वाले आप कह सकते हैं देश पर भी होगी, जिससे भारत को एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट और स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाएगा। यही कारण है कि अगर यहां पर एक स्ट्रैटेजिक काउंटर की बात करें, अगर यहां पर बंदरगाह बनता है, जिसके लिए तैयारी चल रही है, जिसके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो ये जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, क्योंकि इस पर एक बहुत बड़ा अगर आप हिस्सा कहेंगे कि चीन को इससे फायदा होता है, यहाँ से इस बंदरगाह आप कह सकते हैं इस स्ट्रेट से उसको फायदा होता है, यहाँ से इसके शिपमेंट्स आते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह सब कुछ, क्योंकि इसे बिजिएस्ट सी लेन कहा जाता है। और इसी वजह से समुद्री खेल में बड़ा खिलाड़ी जो है वो चीन है। और अगर भारत का ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तरीके से कोऑपरेट करते हुए अगर इसे एग्जीक्यूट किया जाता है, तो इस बड़े खिलाड़ी को शह और मात देने का काम जो है भारत द्वारा किया जाएगा। यही कारण है कि अब राहुल गांधी के अभी हाल ही फिलहाल में बिहार से जस्ट आने के बाद एक टूर को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हाल ही फिलहाल में एसआईआर का मुद्दा उठाने के बाद राहुल गांधी जो है अपने फिर से टूरिज्म पर गए थे, विदेश यात्रा पर निकल गए थे, और उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, वो मलेशिया गए हुए थे। अब इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी जो मलेशिया गए थे, वहां से ये रणनीति लेकर आए हैं, वहीं से ये आप कह सकते हैं उनके आकाओं ने जो है सोशल मीडिया पर जिस तरीके की चर्चा चल रही है, लोग लिख रहे हैं कि उनके आकाओं ने मलेशिया से ही उन्हें बता दिया है कि जाकर अब किस प्रोजेक्ट का और क्यों विरोध करना है, क्योंकि इससे तो चीन को नुकसान होगा अगर ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो सोशल मीडिया पर लोग इस वक्त राहुल गांधी, कांग्रेस और सोनिया गांधी को लताड़ लगा रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि ये देशद्रोही है। जब भी विदेश जाते हैं तो इसी तरीके का एक एजेंडा, प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं और देश के लिए जो चीज भी अच्छी हो सकती है उसका आके विरोध करने लग जाते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।